हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना कर पाना भी मानव के लिए एक चुनौती से कम नहीं। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी किसी धूल के कण से भी छोटी मालूम पड़ती है। इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं पर घोर अंधेरा है तो कहीं पर अपार रोशनी, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पर कड़ाके की ठंड, कहीं पर सूर्य से भी ज़्यादा बड़े तारे मौजूद हैं तो वहीं कोई ग्रह बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन पर जीवन संभव है तो वहीं कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहां पर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं। हमारे दिमाग में बचपन से ये सवाल घूम रहे हैं कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब ब्रह्मांड की बात की जाती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि दो तरह के ब्रह्मांड होते हैं, दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड क्या है। दृश्य ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। दृश्य ब्रह्मांड के अंदर हम ग्रह, गति, तारे, प्रकाश, उल्कापिंड, गैलेक्सी, नीहारिका और गुरुत्वाकर्षण को देख सकते हैं। दृश्य ब्रह्मांड तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि यह अदृश्य ब्रह्मांड क्या है। दृश्य ब्रह्मांड की सीमा के बाहर एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, उसी को अदृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि अदृश्य ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हो सकता है कि इस अदृश्य ब्रह्मांड में हमारे जैसे चाँद, तारे और सूरज मौजूद हो और दृश्य ब्रह्मांड की तरह कुछ ग्रह भी मौजूद हो जिन पर जीवन संभव हो, लेकिन यह सब एक कल्पना मात्र है। इस अदृश्य ब्रह्मांड के बारे में आज तक वैज्ञानिक कुछ नहीं पता लगा पाए, लेकिन दृश्य ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में वैज्ञानिकों ने काफ़ी हद तक खोज कर ली है। इसलिए आज हम दृश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि दृश्य ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसे किस तरह मापा जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि पृथ्वी पर दूरी मापने के लिए हम किलोमीटर इकाई का उपयोग करते हैं। उसी तरह ब्रह्मांड की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किया जाता है। अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में हमें अलग अलग व्याख्या मिलेगी, लेकिन आज जिस थ्योरी के जरिए हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझेंगे उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड में उपस्थित सभी अणु परमाणु एक दूसरे के इतने निकट मौजूद थे कि मानो एक विशाल ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाकर रह गया हो। यह बिंदु उस वक्त काफ़ी गर्म हुआ करता था। भौतिक विज्ञान के सारे नियम उस वक्त लागू नहीं होते थे, मगर अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण ही ब्रह्मांड की रचना हुई। इस विस्फोट के बाद शुरू होने लगा ब्रह्मांड का विस्तार और इसी विस्फोट को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इसी विस्फोट के कारण ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ और परमाणु एक दूसरे से दूर जाने लगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस समय यहाँ विस्फोट हुआ था उस समय ब्रह्मांड का तापमान इतना ज़्यादा था कि उसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। इस महाविस्फोट के बाद हुए एक माइक्रो सेकंड को खाली समय कहा गया है। इस माइक्रो सेकंड में धरती का तापमान अचानक तेज़ी से नीचे गिरने लगा। दोस्तों, हमारा मानना है कि अगर कोई विस्फोट होता है तो तेज़ी से रोशनी निकलती है, मगर जिस वक्त बिग बैंग में विस्फोट हुआ था उस वक्त अधिक गर्मी होने के बावजूद भी घना अंधेरा था, जिसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह बताते हैं कि उस वक्त अणु का निर्माण नहीं हो पाया था और अणु के बिना रोशनी उत्पन्न नहीं हो सकती। इस महाविस्फोट के 38 साल बाद तक ब्रह्मांड का निर्माण अंधेरे में चलता रहा। इसी निर्माण के दौरान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलने लगे। इन दोनों के मिलने से ही ब्रह्मांड में पहला अणु मिला जिसे हाइड्रोजन कहा जाता है। देखा जाए तो हाइड्रोजन ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बेहद खास किरदार निभाया था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन से हीलियम अणु बनने लगे। इसी हीलियम अणु के कारण आज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह, उपग्रह, नीहारिका, गुरुत्वाकर्षण, धूमकेतु और आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। लगभग 8 सालों तक विनाश और निर्माण का खेल चलता रहा और 4.5 अरब साल पहले इसी विनाश और निर्माण की घटना ने हमारे सौरमंडल और पृथ्वी को जन्म दिया, जिसमें आज हम रह रहे हैं। पृथ्वी जन्म के समय एक दहकता हुआ आग का गोला थी,
जहाँ ज्वालामुखी के सिवाय कुछ नहीं था। उस समय पृथ्वी पर मात्र 8 घंटे का ही दिन हुआ करता था और उस वक्त पृथ्वी अपने अक्ष पर ही इतनी तेज़ी से घूमती थी कि इसका आकलन नहीं किया जा सकता। उस समय पृथ्वी पर पानी जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, मगर वातावरण में भाप के कारण वातावरण में पानी के कुछ तत्व बने और पृथ्वी पर धीरे धीरे बारिश होने लगी। इसी बारिश के कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसी बारिश ने पृथ्वी पर नदी, तालाब, समुद्र जैसे जलाशयों का निर्माण किया। अब पृथ्वी पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे जीवनदायी तत्वों का निर्माण होने लगा। इसी ने पृथ्वी पर जीवन की हलचल को पैदा किया। इसी हलचल ने पृथ्वी को पहले एक कोशिकीय जीव दिए, जिसे अमीबा और पैरामीशियम कहा जाता है। अणुओं की ये प्रक्रिया सतत चलती रही और विकास होता रहा। एक कोशिकीय जीवों के बाद बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होने लगा और इस तरह पृथ्वी पर कई जीवों का अस्तित्व सामने आया। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी जैसे और भी ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद होंगे जिन पर जीवन संभव हो सकता है। वहीं इसी बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि इंसान जैसे प्राणी किसी ग्रह पर मौजूद हो सकते हैं, जो शायद हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, समृद्ध और शक्तिशाली हो। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। आज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।